स्टूडेंट्स, आज हम कृष्णनाथ द्वारा रचित पाठ स्पीति में बारिश पढ़ेंगे। इस पाठ की जो मुख्य बातें हैं आज हम सबसे पहले उनको समझेंगे, उसके बाद इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है वो समझेंगे। स्पीति में बारिश जो कृष्णनाथ द्वारा रचित जो पाठ है, इसमें जो लेखक है कृष्णनाथ, वो कहता है कि जो स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। और जो लेखक है वो बताता है कि इस पाठ में स्पीति का इतिहास का परिचय करवाया गया है कि प्राचीन काल से ही यह जो स्थान है भारतीय शासकों के शासन का एक अंग बिना किसी नाम के ही रहा है। इसका कोई नाम नहीं रखा गया है। जैसे जैसे उन साम्राज्यों का पतन हुआ वैसे वैसे यह स्वतंत्र होती चली गई, मतलब स्पीति। और जो मध्यकालीन शासन में यह स्थान कभी लद्दाख के अंदर आता, कभी कश्मीर मंडल के अंदर, कभी बुसहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, तो कभी अंग्रेजी भारत के अंतर्गत आता। परंतु इस स्थान ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। और वास्तविकता तो यह है कि स्थान को स्वायत्तता इस स्थान के भूगोल ने ही प्रदान की है। और इस पाठ में लेखक ने बताया है कि जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उनको संबोधित करता हुआ लेखक कहता है कि स्पीति की ऊंचाई व दुर्गमता के विषय में बताया है, जो प्रकृति की सुंदरता को ऊंचाई में मापने के बेस्ट है। क्योंकि जो घूमने वाले जो लोग होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वो यहाँ आते हैं और स्पीति की जो सुंदरता है उसका वो वर्णन करते हैं तथा वे प्राय जिसे हिमालय का परिचय रखते हैं। वे स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे, कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल व श्रीनगर है। इन स्थलों के भी है, मतलब ये भी ऊंचाई पर स्थित है, तो इनके बारे में भी वो बताते हैं। और इस पाठ में लेखक ने बताया है कि जो स्पीति है, स्पीति में लाहौल की तरह है, केवल 2 ऋतुएं होती है इसके अंदर, ठीक है। हालांकि लेखक यह भी बता रहा है कि अभ्यास दोष के कारण उसने अपने किसी अन्य लेखक से यह 6 ऋतुओं का होने का लिख दिया था। लेखक के अनुसार यहाँ जून से लेकर सितंबर तक थोड़ा, जुलाई में यहाँ का तापमान 15 सेंटीग्रेड था, सर्दी में जनवरी में यहाँ का औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और लेखक का मानना है कि वास्तव में औसत शब्द से कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वसंत ऋतु में दिन गर्म रहता है जबकि रात ठंडी होती है। और यहाँ सर्दी में कितनी ठंड होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। केवल यहाँ रहकर ही जाना जा सकता है कि कितनी ठंड पड़ती है, ठीक है। और लेखक जो स्पीति है, स्पीति के वसंत की तुलना लाहौल के वसंत से कराता हुआ कहता है कि स्पीति में वसंत का माहौल लाहौल से कम समय के लिए आता है, परंतु वसंत में भी यहाँ न तो फूल खिलते हैं, न हरियाली होती है तथा न ही हरियाली अथवा फूलों की किसी प्रकार की यहाँ पे गंध होती है। दिसंबर का महीना जैसे ही लगता है, जो स्पीति है घाटी में पुनः बर्फ पड़ने लग जाती है, और जो अप्रैल मई तक पड़ती ही रहती है, और जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड भी बढ़ जाती है। और ठंड के कारण यहाँ के जितने भी नदी नाले हैं वो सब जम जाते हैं। और यहाँ की जो तेज गति से चलने वाली जो हवा होती है वो मुंह अथवा जो भी अंग हमारे खुले होते हैं उनमें कांटों की भांति चुभती है। कहने का भाव क्या है कि यह है कि यहाँ की जो शीतल हवा है शरीर को असहनीय, मतलब शरीर उसको सहन नहीं कर सकता है। तो इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है उनके विषय में हम समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? स्पीति का जो क्षेत्र है बहुत ऊंचा है और ये ऊंचे दर्रों और कठिन पहाड़ों से घिरा हुआ है। स्पीति जो है यह एक एलंग है। एलंग मतलब जिसको कभी लांगा ही नहीं जा सकता हो, एलंग क्षेत्र है। और प्राचीन काल में यहाँ किसी का भी आना नहीं होता था, कोई यहाँ पे आ ही नहीं सकता था, इसलिए इसका वर्णन इतिहास में मिलता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीति के लोग जो हैं 8-9 महीने दुनिया से कटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ऋतुएं होती हैं, वसंत और शीत। ये लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं और यहाँ जो वर्षा है वो भी बहुत कम होती है। वर्षा में यहाँ केवल जो सरसों, मटर आदि की फसल पैदा होती है और यहाँ लकड़ी भी नहीं मिलती जिससे घर को गर्म कर सके। विपत्ति के समय ये लोग आंख बंद कर लेते हैं, यहाँ कोई फल भी पैदा नहीं होता
और यहाँ इतनी ठंडी हवाएं, तेज हवाएं चलती हैं जो हमारे मुंह तथा शरीर के खुले अंगों को कांटे की भांति चुभती हैं। यही नहीं, यहाँ का जोरावर सिंह जैसे लुटेरा का भी भय बना रहता है। नेक्स्ट है, लेखक मान्य श्रेणी का नाम बौद्धों के मान्य मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? जो लेखक है वो स्पीति के दक्षिण में स्थित जो पर्वत श्रेणियां जो मान्य श्रेणी के नाम से जानी जाती हैं, लेखक का विचार है कि श्रेणी का नाम बौद्धों के मान्य मंत्र के नाम पर हुआ। ओम मणि पद में हूँ, बौद्धों का ये बीज मंत्र है और इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है। इन पहाड़ियों पर मान्य मंत्र का बहुत जाप हुआ, इसलिए इन्हें मान्य कहना अधिक तर्कसंगत होगा। ये मान्य की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है, क्या कहना चाहता है वो इसके माध्यम से? लेखक कहना चाहता है कि जो मान्य श्रेणियां पर जो बूढ़े लामा अत्यधिक, मतलब जो बूढ़े हो चुके हैं, वो लामा अत्यधिक जाप कर चुके हैं, मतलब बोधिस्ट, इन चोटियों की उदासी तब दूर होगी यदि युवा वर्ग इन चोटियों पर चढ़ने का साहस करेगा और इन पर विजय प्राप्त करेगा। प्रकृति परिवर्तन चाहती है, ये चोटियां भी परिवर्तन के लिए लालायित हैं कि कोई यहाँ पर आए। यदि युवा वर्ग यहाँ पर आएगा तो इस क्षेत्र में भी हलचल बढ़ेगी, अन्यथा ये वीरान बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है और हिमालय का यह मध्य भाग मानसून की पहुंच से बिल्कुल दूर है, परे है। जब लेखक ने यहाँ रहते वर्षा की बूंदों की आवाज सुनी तो कहा कि वर्षा यहाँ एक घटना, एक सुखद संयोग है, मतलब कभी कभी होती है। वर्षा न होने के कारण ही मध्य हिमालय में पेड़ नहीं होते और सारा क्षेत्र एक वीरान सा नजर आता है। नेक्स्ट है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? जो स्पीति है वो मध्य हिमालय में विद्यमान है। समुद्री तल से इसकी ऊंचाई 13,000 फीट के लगभग है और जो स्पीति की पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाई है 21,000 फीट से अधिक। और यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है। वर्षा में केवल एक ही फसल होती है। लोग गेहूं, जौ, सरसों और मटर पैदा कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ के जो पहाड़ है वो बहुत ही वीरान है, कहीं भी वृक्ष नजर नहीं आते यहाँ पे। और यहाँ की जनसंख्या है वो भी बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पर लोग रहते नहीं है। अन्य पर्वतीय स्थलों के समान यहाँ पर स्केटिंग, आइसक्रीम, छोले भटूरे जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता क्योंकि एक वीरान जगह है, यहाँ पे लोग बहुत ही कम आते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।